तो चांदी की कीमतों में बड़ा क्रैश आया है। करीब 1,90,000 रुपए तक चांदी सस्ती हो गई है और मतलब ये कह सकते हैं कि अब जो है चांदी के रेट लगभग आधे रह गए हैं और एक्सपर्ट्स इस बात का भी अनुमान लगा रहे हैं कि चांदी की जो कीमतें हैं 2 लाख रुपए तक गिरने वाली हैं। ये एक बड़ा अपडेट मिडिल ईस्ट में हो रहे तनाव के बीच सामने आया है, क्योंकि 29 जनवरी का दिन हर उस निवेशक को याद होगा जो लंबे समय से सोना और चांदी में निवेश कर रहा है। इसी दिन चांदी में ऐसी तेजी आई कि सब देखते ही रह गए। सोचिए, जो चांदी आज 2 लाख के आसपास चल रही है उसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए के पार जा चुकी थी। लोगों के पोर्टफोलियो में पड़ी चांदी का रिटर्न उस समय 1000% से भी ज्यादा शो कर रहा था। हालांकि उसके बाद से चांदी में लगातार गिरावट आई, हर दिन चांदी घटी। कुल मिलाकर देखें तो चांदी का दाम कम ही हुआ। 29 जनवरी को 1 किलो चांदी का दाम 4,20,000 रुपए चल रहा था। इसमें लगातार गिरावट आई और आज 20 मार्च को इसकी कीमत 2,30,000 रुपए के आसपास चल रही है। कुल मिलाकर देखें तो 1 किलो चांदी में 1,90,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। दोपहर करीब 12:30 बजे तक 1 किलो चांदी का भाव 2,30,800 रुपए चल रहा है। इसमें 660 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की जा रही है। दोपहर करीब 12:52 तक चांदी ने 2,30,060 रुपए प्रति किलो का लो और 2,40,000 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। चांदी में और कितनी गिरावट आ सकती है, इसको लेकर हमने केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अगर ऐसे ही गिरावट जारी रहती है तो चांदी का दाम आने वाले 2 महीनों में 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अजय केडिया हमेशा से ही निवेशकों को सलाह देते रहे हैं कि ऐसी उथल पुथल के समय निवेशकों को SIP के जरिए ही निवेश करना चाहिए, बल्क में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बल्क में निवेश करते हैं तो चांदी में थोड़ी सी गिरावट भी आपको नुकसान में ला सकती है। वैसे दुनिया भर में इस वक्त युद्ध का माहौल है, जिसमें खास तौर पर ईरान और इजराइल के साथ ही अमेरिका का जो युद्ध है वो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध के बावजूद सोने और चांदी की कीमतें लगातार गिर रही हैं। अमूमन युद्ध के टाइम पर सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। इसकी जो मुख्य वजह है वो डॉलर का, यानी कि अमेरिकी डॉलर का जो वैल्यू है लगातार बढ़ना है, उसमें मजबूती आना है और इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देखना पड़ेगा कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक सोने और चांदी के दामों में कितनी और गिरावट आती है।